Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, अभी एक लास्ट वीडियो मैंने ड्रॉप किया था जिसमें बहुत ही क्विक वीडियो था, बहुत ही क्विक रिवीजन था आइदर और कॉन्सेप्ट्स का, सिलॉग्स का और इनइक्वालिटी का, और आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया और आप सभी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कि और भी जितने कॉन्सेप्ट हैं रीजनिंग के जिनमें हम लोग जिसको सीखने के लिए हमें क्या है पूरा पूरा वीडियो ना देखना पड़े, अगर एक शॉर्ट वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि मैम ऐसे ही और भी जो टॉपिक्स हैं, सिलॉग्स के जो और कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और बाकी रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स हैं वो भी इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आप उनको दे दीजिए। इससे पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और एकदम क्लियर भी हो जाता है टॉपिक। ठीक है, तो ऑन योर डिमांड आज मैं एक सेशन लेकर आई हूँ। कौन सा सेशन है? जिसमें हम लोग हमने आइदर और का कॉन्सेप्ट सीख लिया सिलॉग्स का, उसके अलावा बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं सिलॉग्स के वो आज की वीडियो में करेंगे। फिर चाहे वो पॉसिबिलिटी का हो, चाहे आपका ओनली फ्यू हो, ओनली हो, जिसको भी इस चीज में कंफ्यूजन रहता है कि ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, जब आपको परसेंटेज में दिया जाता है 99% दिया जाता है, 89% दिया जाता है, तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, वो स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं पता है ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या है क्या नहीं है, पहले ये सीख लो। ठीक है, देखो, ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली अ फ्यू ए इज बी का मतलब है ओनली अ फ्यू ए इज बी जैसे ही आपके सामने ऐसा कुछ आता है, ओनली अ फ्यू, एक एलिमेंट इज दूसरा एलिमेंट, तो इसका मतलब है कि सम ए, यानी कि आपको सम और सम नोट दोनों लेकर चलना है, आपको सम और सम नोट दोनों ही लेकर चलने हैं यहां पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सम ए इज बी और सम ए इज नॉट बी, यानी कि आपको इसके लिए क्या करना है, ये दोनों चीजें बनानी है, ये दोनों चीजें बनानी है, ओनली अ फ्यू ए इज बी को रिप्रेजेंट करना है। तो यानी कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सम ए इज बी, ए और बी का कुछ पोर्शन कॉमन है और सम ए इज नॉट बी, दैट मीन्स कि ए और बी का, ए का कुछ पोर्शन ऐसा डेफिनेटली होगा जो बी में नहीं जाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओनली अ फ्यू ए इज बी को रिप्रेजेंट करना है, सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी। वेन डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ए और बी का कुछ पोर्शन हम कॉमन दिखाएंगे और ए का कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो कि आपके बी में नहीं जाएगा। ठीक है, सो ओनली अ फ्यू ए इज बी, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स को डाउट था, चलिए पता चल गया होगा अब। नाउ, एक से लेकर 99% तक कुछ भी नंबर आ जाता है, 99.9% भी अगर आ जाए, 99.9% भी आ जाए, तब भी आपको ये किस में कंसिडर होगा? ये होगा सम। फिर आपका आए 13%, आपका आए 15.67%, कुछ भी आए, 99.9% भी आएगा, तब भी आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सम। जब 100% आएगा तब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे ऑल की तरह। अगर 100% ए इज बी आएगा दैट मीन्स ऑल ए इज बी। अगर 100 से नीचे है, 99.9 भी आएगा तो भी वो किस में जाएगा? सम में जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? सम की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। चलो नेक्स्ट है ओनली ए इज बी। अब ओनली ए इज बी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कई बार स्टूडेंट्स जो हैं इसमें एक चीज मिस कर देते हैं। पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इसका हमेशा रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से, ऑल बी इज ए। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है? ऑल बी इज ए से रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि हम इसको बनाएंगे कैसा? ऐसा बनाएंगे। लेकिन ओनली ए इज बी का मतलब हिंदी में क्या होगा? देखो, ओनली ए इज बी का मतलब होगा कि सिर्फ और सिर्फ ए ही बी है, सिर्फ और सिर्फ ए ही बी है। ए ही बी हो सकता है, उसके अलावा और कोई भी चीज बी नहीं हो सकती। ओनली ए इज बी, सिर्फ और सिर्फ ए ही बी है, सिर्फ और सिर्फ ए ही बी है। ये जो पूरा का पूरा बी है ना, हम इसको, इसीलिए मैं बोलती हूँ इसको कि स्टार मार्क कर दो, स्टार मार्क कर दो। क्या याद रखने के लिए? कि ये जो बी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस ए का पार्ट है। ये जो बी है सिर्फ ए का पार्ट है और किसी का हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर कुछ भी डी आएगा, कुछ भी आएगा, इस ये जो ये वाला पोर्शन है, जो बी का पोर्शन है, ये वाला,
ये ना सी में जा सकता है ना डी में जा सकता है, कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए का पोर्शन बी में आ सकता है। सी डी और कितने भी एलिमेंट्स दिए हो कोई भी बी में नहीं जा सकता, ना बी किसी में जा सकता ना कोई और बी में आ सकता। बी जो है सिर्फ और सिर्फ ए का ही पार्ट रहेगा, बी सिर्फ और सिर्फ ए का ही पार्ट रहेगा, इसीलिए कहा जाता है ओनली ए इज बी। सिर्फ और सिर्फ ए ही बी है और कुछ भी बी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए ही बी है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऑल बी इज ए, ठीक है। और जो अंदर वाला एलिमेंट होता है उसको हमेशा स्टार मार्क कर दो याद रखने के लिए कि इस बी का रिलेशन सिर्फ इस ए के साथ है और किसी के भी साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। मुझे नहीं लगता इसके बाद में आपको कोई कंफ्यूजन रहना चाहिए, इसके बाद कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ओनली अ फ्यू। अगर आपको परसेंटेज में पूछता है, ये पूछता है, कई बार क्या होता है आपको ऑलमोस्ट बोलता है, ऑलमोस्ट ए इज बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी आपको सम के साथ सम की तरह लेना है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, लेकिन पूरा तो नहीं होता ना। ऑलमोस्ट का मतलब जब भी हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ऑलमोस्ट वर्ड को यूज करते हैं तो ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, लगभग, है ना, लेकिन उसमें पूरा नहीं आ जाता है। तो ऑलमोस्ट भी अगर आएगा तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन करोगे सम से, ठीक है। एक होता है एवरी, ईच, ठीक है, ईच एवरी अगर आ जाता है, ईच ए इज बी, दैट मीन्स वो कह रहा है ऑल ए इज बी, क्योंकि ईच में पूरा का पूरा इंक्लूडेड होता है। ईच मतलब हर एक चीज, ईच का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना ईच को हिंदी में प्रत्येक, यानी कि हर एक। तो अगर ईच ए इज बी आएगा दैट मीन्स ऑल ए इज बी आएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉसिबिलिटी, नॉट अ पॉसिबिलिटी, इसमें प्रॉब्लम रहता है, तो अभी हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ओनली ऑफ यू, ओनली दोनों चीजें ली हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को एक्चुअली सॉल्व किया जाता है। तो देखो ओनली ऑफ यू ए इज बी मीन्स व्हाट, सम ए इज बी एंड ए का कुछ पोर्शन डेफिनेटली ऐसा है जो बी में नहीं आएगा, ये हमने बना दिया। नो बी इज सी, पूरा का पूरा जो बी है आपका वो सी से क्या है, दूर है। नो बी इज सी, नो बी इज सी का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा बी आपके सी से दूर है। ओनली सी इज डी, ओनली सी इज डी का मतलब है रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ओल डी इज सी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन किससे करेंगे, ओल डी इज सी, ठीक है। ये है पूरा का पूरा आपका सी, और इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टार मार्क करना है। आप किसी भी तरीके से चाहे एक छोटा सा डॉट बना दो याद रखने के लिए कि ये जो डी है इसका रिलेशन इस सी के अलावा और किसी के भी साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो पूरा का पूरा वेन डायग्राम हमारा बन चुका है। नाउ सबसे पहला कंक्लूजन हमारा क्या कहता है, सम डी कैन बी ए। कैन बी का मतलब होता है कि वो आपसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो पॉसिबिलिटी किस तरीके से चेक करते हैं, देखो पॉसिबिलिटी आप चेक कर सकते हो अगर कोई भी आपका जो वेन डायग्राम दिया, जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसके बेसिस पर अगर कोई भी एक पॉसिबल डायग्राम बन रहा है ना तो आपकी पॉसिबिलिटी सही है। अगर आपका कोई भी पॉसिबल डायग्राम बन रहा है तो यानी कि पॉसिबिलिटी आपकी सही है। पॉसिबल डायग्राम बनने का मतलब है कि आपकी जितनी भी, एक तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड वेन डायग्राम, हमने स्टैंडर्ड वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाया हमने, उसने हमको क्या पूछा, एक पॉसिबिलिटी पूछी। तो यानी कि अगर इसके अलावा स्टैंडर्ड डायग्राम के अलावा एक पॉसिबल हमारा स्ट्रक्चर, एक पॉसिबल वेन डायग्राम बन गया जिसमें ये जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई है ना वो सारी की सारी एप्लीकेबल ही होंगी, स्टेटमेंट्स भी वहां पर लग रही होंगी, ठीक है, तो पॉसिबल होता है, तो वो पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। या फिर आप इसको किस तरीके से चेक कर सकते हो, पॉसिबिलिटी वाला वर्ड हटाइए, पॉसिबिलिटी वाला वर्ड हटाने के बाद सिंपल चेक करो, जैसे कि सम डी इज ए। आप कैसे चेक करो, सम डी इज ए, पहली बात इस केस में डी का डी को हमने यहाँ पर डॉट बनाया हुआ है, स्टार मार्क किया हुआ है, तो डी का रिलेशन किसी और के साथ हो नहीं सकता। मैं इन जनरल बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है, ये तो हर हाल में गलत है क्योंकि डी का रिलेशन किसी के भी साथ नहीं हो सकता। डी का रिलेशन ना बी के साथ, ए के साथ, किसी के साथ नहीं। डी का रिलेशन सिर्फ सी के साथ होगा, किसी के साथ नहीं हो सकता। तो ये तो सीधा गलत होगा। यानी कि जब भी आपको ऐसा दिखे जो स्टार मार्क किया हुआ है, अगर आपको कंक्लूजन में ऐसा दिख जाए कि उस डी का रिलेशन वो किसी और के साथ कर रहे हैं, चाहे पॉसिबिलिटी पूछे चाहे कुछ भी पूछे, सीधा गलत। अभी मैं बता रही हूँ आपको पॉसिबिलिटी, यहाँ पर आपको डी दिया गया, अगर कुछ और दिया जाता तो आप किस तरीके से चेक किया करो, देखो कि कोई पॉसिबल डायग्राम बन सकता है, कोई पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। अगर कोई पॉसिबल डायग्राम बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी,
ठीक है, एक ये तरीका होता है। चलो आगे एक और पॉसिबिलिटी वाला केस है, उसमें मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट कंक्लूजन, सम बी इज नॉट ए, कहता है कि बी का कुछ पोर्शन ए नहीं है। ये कंक्लूजन सही होने के लिए हमें ये चीज नजर आनी चाहिए हमारे स्टैंडर्ड वेन डायग्राम में कि बी का कुछ पोर्शन ए में नहीं आएगा। हमें क्या नजर आ रहा है, ए का कुछ पोर्शन नजर आ रहा है कि वो बी में नहीं आएगा, लेकिन बी में तो कोई भी एक छोटा सा भी पोर्शन ऐसा नहीं एग्जैक्टली नजर आ रहा कि बी का कुछ पोर्शन ए में नहीं जाएगा। अगर वो ये पूछे सम ए इज नॉट बी, 100% सही है, सम ए इज नॉट बी 100% सही है, लेकिन सम बी इज नॉट ए हमें नजर ही नहीं आ रहा, हमको हमारे स्टैंडर्ड वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत है। कांट से वाला गलत है, बट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, all a being b is not a possibility, all a being b is not a possibility। चलो मैं आपको यहाँ पर not a possibility बाद में बताऊंगी, पहले सिंपल पॉसिबिलिटी बता देती हूँ। ठीक है, all a being b is a possibility, कि पूरा का पूरा जो a है वो b हो सकता है, पूरा का पूरा जो a है वो b हो सकता है, यानी कि आपका कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम बने, या फिर एक और तरीका जो बता रही हूं, सिंपल चेक करो, ऑल ए इज बी, पॉसिबिलिटी मत चेक करो, ऑल ए इज बी। तो देखो ऑल ए इज बी क्या आपको यहां पर नजर आ रहा है, हमें तो ये नजर आ रहा है कि ए का इतना पोर्शन जो है वो बी में नहीं जाएगा। अगर उसने आपसे ये पूछा है ऑल ए इज बी, ये क्या है, आप ये चेक करो, ऑल ए इज बी क्या है, ऑल ए इज बी 100% गलत है, क्योंकि पूरा का पूरा ए बी नहीं है। 100% गलत आया, तो 100% गलत कंक्लूजन। पूछा तो एक्चुअली उसने पॉसिबिलिटी था, उसने ये नहीं पूछा था आपसे, उसने पूछा था पॉसिबिलिटी। तो 100% जो गलत कंक्लूजन होते हैं और 100% जो सही कंक्लूजन होते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटीज होती है गलत। पॉसिबिलिटी किसकी सही होती है, पॉसिबिलिटी सही होती है सिर्फ और सिर्फ किसकी, जो कांट से वाले कंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है, जो कांट से वाले, जैसे कि सम बी इज नॉट ए, ये क्या था, कांट से वाला गलत था, सम बी इज नॉट ए। अगर वो ये आपसे पूछे सम बी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो सही हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, सम बी इज नॉट ए हमें यहाँ पर नहीं नजर आया, नहीं नजर आया, तो अब हमें नहीं पता सही है या गलत है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं गलत से। सम बी इज नॉट ए हमें नहीं नजर आया, हमने किया गलत, कांट से वाला गलत। तो कांट से वाले की अगर यही वो इसकी जगह पर आपसे पूछता सम बी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, वो हो जाती करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे कंक्लूजन्स जो कि कांट से वाले होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी होती है सही, और उसके अलावा 100% गलत, जैसे ये कंक्लूजन है। 100% अगर कोई कंक्लूजन सही होगा, जैसे कि अगर वो आपको बोले सम ए इज नॉट बी, ये 100% सही है, सम ए इज नॉट बी 100% सही है। अगर वो इसकी पूछ ले पॉसिबिलिटी, सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, वो गलत हो जाएगी, है ना। सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, जो चीज ऑलरेडी हमें नजर आ रही है सामने की सही है, फिर उसको हम शायद में क्यों लेके जाएंगे, इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं। तो 100% गलत और 100% सही ट्रू कंक्लूजन्स की पॉसिबिलिटी होती है गलत, सिर्फ और सिर्फ कांट से वाले कंक्लूजन्स की पॉसिबिलिटी होती है सही। या फिर आप एक तरीका है पॉसिबल डायग्राम वाला, ठीक है, पॉसिबल डायग्राम वाला है, अगर आपका उसका कोई पॉसिबल डायग्राम बन रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी, यानी कि वो पॉसिबल है। ठीक है, चलो। या फिर आजकल एक चीज पूछी जाती है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, अगर ये पूछा जाए तो अभी हमें क्या पता चला, अभी हमने चेक किया ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, हमने पहले ये चेक किया ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, हमने देखा कि पूरा का पूरा जो ए है वो बी नहीं हो सकता। अभी हम नोट नहीं देख रहे, सिंपल पहले वाला चेक कर रहे हैं। तो हमने देखा ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, वो क्या था, 100% गलत था। ठीक है, 100% गलत था। तो अब उसने क्या पूछा है वो हमने चेक किया, देखो फिर से हमने पहले ये चेक किया था ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि ए जो है वो बी हो सकता है, यानी कि ये पॉसिबल है। तो हमने क्या देखा, ये इस तरीके से चेक किया कि ये तो 100% गलत था। अब उसने क्या दिया, यहां पर आपको नोट लगा के दे दिया, यानी कि अब उसने क्या पूछा कि ऑल ए बीइंग बी इज नॉट पॉसिबल, कि पूरा का पूरा जो ए है वो बी नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, समझे इस चीज को। जब इज पॉसिबल यानी कि आपको बताना है कि वो चीज पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल आ जाए यानी कि आपको ये बताना है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, पूरा का पूरा जो ए है वो बी नहीं हो सकता, वो ये कह रहा है। तो यही तो हमें नजर आ रहा है, पूरा का पूरा जो ए है वो बी नहीं हो सकता, इतना पोर्शन जो है ए का वो कभी भी बी में, बाकी पूरा पोर्शन जा सकता है बी में, पूरा पोर्शन बी में जा सकता है। अगर वो आपसे पूछ ले ना सम ए, सम का भी, अब एक और चीज देखो, इसी क्वेश्चन में एक और चीज और इंपॉर्टेंट समझा रही हूं, पहले ये चीज समझ में आई,
नॉट पॉसिबल वाला अगर नॉट पॉसिबिलिटी पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सिंपल पॉसिबिलिटी पूछेगा तो गलत हो जाएगा। मैं आपको बता चुकी हूं किस तरीके से। अब अगर मान लो आपसे वो ये पूछता है पॉसिबिलिटी, ये पूछता है तो इसका क्या आंसर होगा, सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर क्योंकि ये ए और बी के बीच में ना ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ओनली अ फ्यू लगा हुआ है, यानी कि सम और सम नॉट दोनों, तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है सम ए इज बी। मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी किस तरीके से चेक करो, पॉसिबिलिटी वर्ड हटाओ, चेक करो सम ए इज बी, सम ए इज बी तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर ए और बी का कॉमन पोर्शन है, सम ए इज बी क्या है, सही है, 100% सही, कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी गलत, यानी कि सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर गलत है, सही नहीं है, क्योंकि सम ए इज बी हमें ऑलरेडी नजर आ रहा है, ठीक है, ऑलरेडी नजर आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। आई होप कि अभी आप सभी के ओनली फ्यू परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट्स की ऑलमोस्ट क्या होता है, और इस तरीके से, और इस क्वेश्चन के थ्रू पॉसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करना है। आप पॉसिबिलिटी वर्ड हटाकर सिंपल चेक करो, अगर आपका आंसर कांट से आता है, कांट से वाला गलत आता है, ओनली देन द पॉसिबिलिटी इज करेक्ट, अदरवाइज दोनों केसेस में 100% सही कंक्लूजन होगा या फिर 100% गलत कंक्लूजन होगा, तो पॉसिबिलिटी होगी गलत। या फिर एक और तरीका है पॉसिबिलिटी चेक करने का, क्या तरीका है, अगर आपका कोई पॉसिबल वेन डायग्राम बन रहा है, स्टैंडर्ड के अलावा कोई पॉसिबल वेन डायग्राम बन रहा है, प्रोवाइडेड आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो सभी उस पर एप्लीकेबल हो रही हो, ठीक है, वो सभी उस पर लग रही हो। चलिए, आई होप कि इस वीडियो के बाद अभी आपको इस चीज में कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अभी आज शाम को आपकी क्लास है 5 बजे, जिसमें हम सिलॉग्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं आपको पॉसिबिलिटी वाला, कि अगर आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो पॉसिबल डायग्राम के थ्रू पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो जरूर आना है सभी को शाम को 5 बजे पजल प्रो यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। हम लोग मिनिमम 8 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन, शाम में मिलते हैं। टेक केयर एवरीवन।